देव संजू, देखिए शायद बहुत से कम लोग ये जानते हैं, जावेद साहब जो थे ना, जब भोपाल छोड़कर मुंबई आए जी तो इन्होंने सबसे पहले कमाल अमरोही स्टूडियो में काम किया था। जी जी जी। कमाल साहब ने 2 फिल्में शुरू की थी, एक शंकर हुसैन और एक आखिरी दिन पहली रात। तो आखिरी दिन पहली रात तो कोई मधुसूदन साहब थे डायरेक्टर, वो कर रहे थे, और ये शंकर हुसैन ये खुद कर रहे। तो वहाँ मैं उनके घर चला गया और मैंने उनसे कहा था, मैंने सुना आप पिक्चर शूट कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई स्टाफ के, तो उन्होंने पूछा तुम अंग्रेजी लिख लेते हो? मैंने कहा जी हाँ। तो तुम कॉन्टिन्यूटी लिख सकते हो? मैं जी लिख लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ पर कमाल स्टूडियो पे आ जाओ। रहने को कोई जगह नहीं थी, तो मैं उसी स्टूडियो में सोने भी लगा। 50 रुपये महीना मिलते थे मुझे, अप्रेंटिस था जैसे मैं। जी जी। तो अभी तो असिस्टेंट कहते हैं ना अपने को, काम तो यही था, हीरोइन की सैंडल हीरो का कोट। तो बोले अरे जल्दी से लेके आओ, तो हाँ भागे जाके ले आओ, ये सब करते रहते थे और क्लैप देते थे। हाँ जी। तो पहला जॉब मुझे वही मिला था। लेकिन पाकीज़ा के साथ एक और कहानी हम कैसे ही जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी ये जो मेकअप रूम में आप सोते थे, जी हाँ वो मीना कुमारी जी का कमरा था, मेकअप रूम था। जी जी। वो कॉस्ट्यूम रूम था, बहुत सारे कॉस्ट्यूम उनके पाकीज़ा के सब कपड़े रखे थे, मैं उसी में सोने लगा था। तो अब करने को शाम को जाने के भी पैसे नहीं होते कहीं बाहर, तो वहीं कुछ देखता रहता था। तो एक ड्रॉअर मैंने खोली तो जूते भरे थे, और उन जूते के भरे 3 अवार्ड, एक्टिंग के अवार्ड रखे हुए मीना कुमारी के। तो मैंने निकाल के साफ करके, चूंकि वो कॉस्ट्यूम रूम था तो बड़ा सा मिरर भी था, उस पर रख दिए। तो कभी कभी मैं आता था तो चिटखनी चढ़ा लेता, कहीं कोई देख ना ले, और फिर मैं अवार्ड हाथ में लेके खड़ा होता मिरर के सामने। तो मैं सोचता था जब मुझे अवार्ड मिलेगा। सर लेकिन वो रियलिटी हो गई, देखिए। जी शीशे के सामने खड़े होकर के एक्टिंग करते थे एक दिन कि मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मेरी ये ओपनिंग स्पीच, एक्सप्रेशन क्या होगा है? और स्पीच क्या होगी मेरी, जी ऐसा। बिल्कुल। वो कहते हैं लेकिन न जाने मैनिफेस्टेशन। कितने अवसर आए हाँ आप जावेद जी साहब जी आपके जी जीवन में जी जहां आपको उसको दोहराना पड़ा। सही बात, बहुत बहुत मुबारक है। मान्यवर, हमने ये भी सुना है कि जहां आप रहते थे रात को, जो कमरा था उसके ऊपर आपने एक कविता लिखी हुई है। सर वो कमरा तो वो था जो पीछे लखनऊ में छोड़ के आया था मैं। अच्छा अच्छा। क्या होता है, ये सिर्फ मेरे लिए सच नहीं है बल्कि हर एक के लिए सच है। हम लोग जो मुंबई आते हैं कोई ड्रीम्स लेके, एम्बिशन लेके, और फिर अगर हालात ठीक होते हैं, मौके मिल जाते हैं, हम डिज़र्व करते हैं, तो सक्सेस भी मिल जाती है, फिर हम बड़े बड़े घरों में रहने लगते हैं। लेकिन वो एक जो कमरा था अपने लड़कपन में, इम्प्रेशन विलेज में जो आपका कमरा था, वो आपको याद रहता है, उससे आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी। जो कि कुछ भी नहीं है इस घर के सामने जिसमें आप अब रह रहे हैं, सही कहा। मगर उससे मोहब्बत रहती है हमेशा, वो याद आता है। उस कमरे पे मैंने एक कविता लिखी थी, हम सुनना चाहेंगे जावेद साहब। वो उसका शीर्षक है वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरमा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में पारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। क्या बात। दबीज, दबीज मत थिक, भारी मोटा, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाइना जो दिल का अच्छा था, जो बेहंगम सी अलमारी, जो एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, एडमोनिश करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा, विंडो,
या ज़ियानत से भरी कोई मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, वाह अ ग्रीन विस्पर। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वाह, क्या बात है, वो कमरा बात करता था। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। थैंक यू। ये जो कमरा आपने कहा ना जावेद साहब, ये प्रत्येक इंसान के जीवन में जी, ये कमरा है एक कमरा है। जो हमेशा याद आता है आपको। सो ब्यूटीफुली पुट जावेद साहब, थैंक यू। सो ब्यूटीफुली पुट। ओके।